जय मसीह की। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। आज के सुबह का मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 11 आयत पढ़ना चाहते हैं। वहां पे इस प्रकार लिखा, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। यीशु मसीह का चेले लोग एक बार यीशु के पास आके पूछा, हमें प्रार्थना करना सिखा दे। और यीशु ने उन लोगों को प्रार्थना करना सिखाया है। प्रार्थना हमारा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक वार्तालाप है। प्रार्थना में हम परमेश्वर को बदलने के लिए कोशिश नहीं करता है, बल्कि प्रार्थना में हम बदल जाते हैं। प्रार्थना में परमेश्वर का इच्छा नहीं बदलते हैं, बल्कि हमारी इच्छा बदलते हैं। इस प्रार्थना का एक भाग है कि हर एक भक्त जैसे अपने पिता से मांगते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर से मांग सकते हैं। यहां हमारा मांग क्या चीज है? हमारी दिन भर की रोटी। हमारा फोकस आज का बारे में है। आज हमें क्या जरूरी है, उसी को हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। लेकिन ज्यादातर समय लोग आज के विषय में ज्यादा परेशान नहीं, बल्कि कल के विषय में परेशान होते हैं। कल के लिए ज्यादा सोचते हैं। वचन कहते हैं कि कल के विषय में चिंता ना करना, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता हमारा हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं। कई लोग कहते हैं, आज मेरे लिए जो कुछ जरूरी है सब मेरे पास है, फिर मैं क्यों मांग रहा। हम सोचते हैं कि हमारे पास है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना है तो परमेश्वर का अनुमति और परमेश्वर का आशीष हमारा जीवन में चाहिए। मैंने इस प्रकार एक कहानी पढ़ा था। दूसरा विश्व महायुद्ध के अंत में ज्यादातर देश गरीबीपन को सामना किया। एक जगह में एक स्त्री दुकान में आके दुकानदार से ऐसा मांगा कि मेरे बच्चों को भोजन का आवश्यकता है, हमें कुछ भोजन सामग्री का जरूरी है। दुकानदार ने उनसे पूछा है कि आपके पास कितना पैसा है। वो औरत ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा पति इस विश्व युद्ध में उसका मृत्यु हो चुका है, इसलिए मेरे पास आपको देने के लिए पैसा नहीं है, बल्कि मेरे पास एक छोटी प्रार्थना है। दुकानदार को उनका जवाब से उतना खुश नहीं हुआ है। उन्होंने बोला, मैं उदारता से देने वाला दुखा नहीं, बल्कि पैसा के लिए देता है। और दुकानदार उनसे फिर भी बोला, तुम्हारा प्रार्थना क्या है, एक कागज में लिखकर लेके आ जाओ। तब तुरंत उस स्त्री ने अपने पास रखा हुआ कागज दुकानदार के हाथ में दे दिया है। उन्होंने बोला, कल मेरा बेटा को जब बीमारी आया था, उस समय मैं प्रार्थना करते हुए लिखा हुआ प्रार्थना इस कागज में है करके उस कागज दुकानदार के हाथ में दे दिया है। ये स्त्री को समझाने के लिए और इनका मूर्खता के बारे में उसको जानकारी देने के लिए दुकानदार उनका प्रार्थना लिखा हुआ उस कागज को तराजू का एक पार में रखा और दूसरा तरफ उन्होंने सामान भरना शुरू किया है। लेकिन जितना भी सामान वो भरते रहा, वो जहां पे कागज रखा, वो कागज रखा हुआ उस तराजू का उस पार नीचे ही रह गया,
जितना भी सामान रखने के बाद भी उसका वजन के बराबर नहीं हो गया है। ऐसा एक चमत्कार उन्होंने अपनी आंखों से देखा, दुकानदार विश्वास नहीं कर पाया। छोटा एक कागज रखने से ही बहुत सारे सामान उसके वजन के बराबर नहीं हो रहा है। तुरंत उन्होंने जितना सामान उनको देना था पूरा उनको दे दिया है। और ये घटना दुकानदार का मन में प्रभाव डाला है। वो औरत जाने के बाद उन्होंने उस कागज को खोलकर देखा। उसमें इस प्रकार लिखा था कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर को हमारा जीवन में चमत्कार कर सकता है। प्रार्थना बड़ा प्रभावशाली है, इसलिए प्रार्थना में हमारा जरूरतों के लिए प्रार्थना कर सकता है, लेकिन हमारा जरूरतों के लिए प्रार्थना करें। आज के विषय में हम फोकस करें, आज के विषय में ध्यान दें। आज हमको क्या जरूरी है उसको प्रभु से मांगे, क्योंकि प्रभु हमारा पिता है, वो हमारा जरूरतों को पूरा करते हैं। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। धन्यवाद। जय मसीह।